जय माता की बच्चों, मुगल वंश में आप लोग बाबर और हुमायूं को पढ़ चुके हैं। अब हुमायूं का बेटा आ चुका है अकबर। देखिए अकबर महान के बारे में आप पढ़िए। आज मैंने इसको आपको लिख दिया ताकि आपका टाइम बचे। लिखने में थोड़ा सा टाइम जाता था, वीडियो लंबा बन जाता था, तो कम समय में अधिकतम ज्ञान आप प्राप्त कर सकें। देखिए बच्चों, आप ऐसे ही डायग्राम से इसको उतार लेना, नोट्स आप बनाते रहना, ऐसे ही डायग्राम बना के आपको इंटरेस्टिंग लगेगा और जल्दी याद हो जाएगा। देखिए अकबर के पिता का नाम हुमायूं है और माता का नाम हमीदा बानो बेगम है। आप जानते हैं कि जिस समय हुमायूं 15 वर्षों का निर्वासित जीवन व्यतीत कर रहा होता है, उसी समय यहाँ अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में एक बच्चे का जन्म हो जाता है जिसका नाम अकबर पड़ता है। बचपन का नाम तो इसका बदरुद्दीन होता है और खतना के समय इसका नाम हो जाता है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। देखिए बच्चों, एक इतिहासकार है जिनका नाम स्मिथ है। स्मिथ के अनुसार ऐसा कहा गया है कि इसके बचपन का नाम तो बदरुद्दीन होता है, लेकिन जो मुस्लिम संप्रदाय में है, धर्म है, उसमें एक परंपरा है खतना, और खतना के समय इसका नाम क्या रखा गया? जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। क्लियर है बच्चों, इसका नाम क्लियर हो गया। बचपन का नाम बदरुद्दीन, खतना के समय जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। इसका जन्म हुआ कब? तो 15 अक्टूबर 1542। बड़ा आसान है। देखिए जो बाबर का जन्म था वो भी ऐसे ही इंटरेस्टिंग था, आपने याद कर लिया था। 14 फरवरी सन 1483, 14 फरवरी 1400, 14 फरवरी 1400। ऐसे ही अकबर का है क्या? 15 अक्टूबर 1500, 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542। तो इसका जन्म बहुत इंटरेस्टिंग है, याद कर लेना। जन्म कब हुआ? 15 अक्टूबर 1542 में। स्थान तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में। अमरकोट जानते हो, पंजाब प्रांत में, पाकिस्तान वाला। तो अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में इसका जन्म हो जाता है। 2 पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है। कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542, 15 अक्टूबर 1542। कहां पर हुआ? तो राजा अमरकोट के राजा वीरसाल के महल में इसका जन्म हो गया। अब इसका जब जन्म हुआ तो कुछ दिन तो कुछ चला, 2-3 महीने। उसके बाद इसका भाई है अस्करी, उसके संरक्षण में ये पल रहा था, क्योंकि हुमायूं तो युद्ध में व्यस्त हो जाता है, यहाँ से चला जाता है पत्नी और बच्चे को छोड़ के। अब यहाँ पत्नी और बच्चे मतलब अकबर अपने भाई मतलब हुमायूं अपने भाई अस्करी के संरक्षण में इनको छोड़ के जाता है, और यह धीरे धीरे बड़े हो रहे होते हैं। इसी के बीच आपने जाना था इसका एक भाई और है कामरान, जिसने इस अकबर को तोप के आगे बांध दिया था और तोपें चलवा दी थी। तब अकबर की धाई माँ, आगे चल के आप देखेंगे महामंगा जिसको आप कहते हैं, जिसका नाम महाअनगा है, उसने बचा लिया था किसको? अकबर को। कहीं कहीं तो ऐसा लिखा मिलता है कि महाअंगा ने अपने पुत्र को तोप के आगे जो दीवार थी उस पर लगा करके और अकबर को वहां से ले लिया था और तोप चलवा दी गई थी, तो महाअंगा का पुत्र चला गया था। कई किताबों में ऐसा है, हालांकि ये बिल्कुल प्रमाणित नहीं है, इसलिए आप इस पर ध्यान नहीं देंगे। बस इतना ध्यान देंगे कि कामरान ने अकबर को तोप के आगे बांध के मारने का प्रयास किया। ठीक है, उसको किसने बचाया? महामंगा ने। इसकी धाई माँ कही जाती है जिसका नाम महामंगा। इतना आप ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, उसके बाद देखेंगे इसके गुरु के बारे में। इनके गुरु हैं बैरम खां। पहले गुरु तो बैरम खां है। देखिए बैरम खां बचपन से ही लगभग 16 साल की अवस्था में इसके पिता, किसके पिता? अकबर के पिता हुमायूं के संरक्षण में आ जाता है। कौन? बैरम खां, और इसकी सेवा में लग जाता है। तो बहुत पुराना है, तो स्वामी भक्त है, इसीलिए हुमायूं उसको खान बाबा कहा रहता है। किसको? बैरम खां को एक उपाधि दी खान बाबा। अगर आ भी जाए कि खान बाबा इतिहास में किसे कहा जाता है, तो खान बाबा इसी बैरम खां को कहा जाता है जिसको हुमायूं ने कहा था। हुमायूं बैरम खां को क्या कहा करता था? खान बाबा। ठीक है, तो खान बाबा जब शुरुआत में इसकी गुरु शिक्षा जैसे तैसे हुई, हालांकि पढ़ने में बहुत अच्छा नहीं था अकबर, तो जैसे तैसे शिक्षा दी। लेकिन जब हुमायूं खत्म हो जाता है, एक्सपायर हो जाता है, उसके बाद सारी बागडोर बैरम खां ले लेता है। बैरम खां के बारे में अभी हम अलग से बताएंगे आपको। बैरम खां बागडोर ले लेता है, उसके बाद फिर इसका अपना सिखाने का काम खत्म कर देता है और एक नए गुरु को यहाँ पर देता है, बागडोर संभालता है, कि जिसका नाम है मीर अब्दुल लतीफ़। क्या नाम है? मीर अब्दुल लतीफ़। 1558 में जब इसका राज्याभिषेक हो जाएगा अकबर का, तब एक नया गुरु देगा, कहेगा अब मीर अब्दुल लतीफ़ के संरक्षण में आप अपनी शिक्षा आगे बढ़ाएंगे। हालांकि नंबर 1 का मक्कार है अकबर, पढ़ाई में बिल्कुल मन नहीं लगता है, लेकिन कविताओं में बड़ा मन लगता है। भोग विलासा में बहुत नंबर 1 है। कौन? अकबर। पुस्तकों में नहीं है, पुस्तकों में नंबर लास्ट से नंबर इसका आता है। तो याद हो गया
गुरु का नाम बैरम खां, गुरु का नाम प्रारंभिक गुरु बैरम खां है, प्रारंभिक गुरु बैरम खां। बाद में गुरु कौन रहा? मीर अब्दुल लतीफ, मीर अब्दुल लतीफ। याद हो गया? याद रखना, मैंने ये सन भी रख दिया है 1558 से मीर अब्दुल लतीफ रहता है। 1558 के पहले बैरम खां ही बचपन से इसको सिखाता है, हालांकि सिखा बहुत कुछ नहीं पाता है किताबी ज्ञान में, अन्य तो चीज़ें सिखाता है लेकिन किताबी ज्ञान नहीं बहुत ज़्यादा दे पाता है। तो गुरु आपको याद हो गए। माता पिता हुमायूं, हमीदा बानो बेगम, बचपन का नाम बदरुद्दीन, खतना के समय नाम है जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर। जन्म कब हुआ? तो 15 अक्टूबर 1542। स्थान क्या है? अमरकोट के राजा बीर साल के महल में इसका जन्म हो जाता है। अब हम लोग चलते हैं राज्याभिषेक के बारे में। अब बालक है, 13 वर्ष 4 माह का यह बालक है, और होता क्या है कि पिता की मृत्यु हो जाती है। अब पिता की मृत्यु हो गई तो यह इस समय पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है, कलानौर में है। कौन? अकबर। अकबर एक छोटे से युद्ध में व्यस्त है। सूरवंश के जो छोटे राजा बचे हैं उनको मारने में, विद्रोह कर रहे हैं, उनको मारने में, उनको ढूंढने में व्यस्त है सेना के साथ। ये भी साथ में है, सेना के साथ व्यस्त हैं। उसी दौरान इसके पिता की मृत्यु हो जाती है। किसकी? हुमायूं की। आपको मालूम होगा सीढ़ियों से गिरकर हुमायूं की मृत्यु हो जाती है, लेकिन तुरंत तो मरता नहीं है, घायल हो जाता है। घायल होने पर ये बैरम खां क्या करता है कि हुमायूं की मृत्यु को छुपा लेता है। क्यों छुपाता है? उसके 2 प्रमुख कारण हैं। पहला तो वो ये जानता है कि अकबर अभी छोटा है, ऐसा न हो कहीं विद्रोह हो जाए, और दूसरा ये भी है कि विपक्षी जो राजा हैं वो आक्रमण कर दें और पूरा का पूरा साम्राज्य हमारा हाथ से चला जाए। तो ये 2 प्रमुख कारण थे। एक और कारण था कि हुमायूं का जो भाई है कामरान, वो खुद ही घात लगाए बैठा है कि कैसे हुमायूं का काम खत्म हो और हुमायूं का जो बेटा अकबर का काम खत्म हो, मैं राजा बन जाऊं। तो जो बैरम खां है, अमरीश पुरी इसको समझो, कटप्पा समझो, जो बैरम खां है वो स्वामी भक्त हैं। और करता क्या है, इसी के दरबार में एक व्यक्ति जिसका नाम है मुल्ला बेगसी। किसके दरबार में? बैरम खां और हुमायूं के दरबार में एक सैनिक है जिसका नाम है मुल्ला बेगसी। मुल्ला बेगसी हूबहू हुमायूं की तरह दिखता है, बिल्कुल दाढ़ी वाड़ी सेट कराकर, बिल्कुल बाल वाल सेट करा करके, खाली उसकी बोली चेंज है, बिल्कुल हूबहू दिखता है। किसकी तरह? हुमायूं की तरह। तो लगभग 17 दिन तक यह बात छुपाई रखी। कौन सी बात? कि हुमायूं की मृत्यु हो गई है। उसकी जगह पर इस मुल्ला बेगसी को झरोखा के रूप में जनता को दर्शन कराने के लिए कि नहीं हमारा राजा सुरक्षित है, ठीक है, उसको दिखाने के लिए पूरी पोशाक बना करके दरबार में लाया जाता था, झरोखा कराया जाता था, और ये कहा जाता था कि हुमायूं बोल नहीं सकता, सिर्फ दर्शन दे सकता है, और मुल्ला बेगसी को वापस दरबार में बैठा दिया जाता था। क्लियर है? तो मुल्ला बेगसी ने 17 दिन तक किसका रोल किया? हुमायूं का रोल किया। इस प्रकार क्या हुआ? इसी दौरान बैरम खां ने क्या किया? 14 फरवरी 1556, डेट याद रखना, 14 फरवरी। मुगलों में ये डेट बहुत फेमस है, 14 फरवरी। हालांकि तुम लोगों में बहुत फेमस है, लेकिन मुगलों में बहुत विशेष फेमस है, क्योंकि 14 फरवरी को क्या हुआ था? क्या हुआ था? बाबर का जन्म। 14 फरवरी को तो बाबर का जन्म हुआ, और 14 फरवरी को ही क्या हुआ? अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कब हुआ? 14 फरवरी 1556 को अकबर का राज्याभिषेक हुआ। कहाँ हुआ? तो कलानौर में। याद रखना, कहाँ? कलानौर। कलानौर कहाँ है? पंजाब प्रांत में है। ठीक है, और इसकी उम्र भी याद रखना, 13 वर्ष 4 माह। क्लियर हो गया बच्चों? समझ में आ गया? इसकी उम्र क्या है? 13 वर्ष 4 माह। क्लियर हो गया? समझ में आ गया? सारे पॉइंट दोहरा लो, ये सारे पॉइंट आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से बार बार क्वेश्चन आता है। यहाँ से आएगा, जन्म से आएगा, बचपन के नाम है, बचपन का भी नाम आएगा, पूरा नाम भी आएगा, किस समय रखा गया ये शायद ना है, लेकिन ये पूरा नाम क्या है अकबर का ये जरूर आएगा आपका। गुरु भी आ सकता है, इसमें आपको फंसा सकता है कि बैरम खां अब्दुल लतीफ, तो बैरम खां प्रारंभिक गुरु हैं, अब्दुल लतीफ बाद में गुरु बने हैं। उसके बाद राज्याभिषेक कहाँ हुआ? तो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कहाँ हुआ? कलानौर में। कहाँ हुआ? कलानौर। कलानौर 2-3 बार बोलिए। कहाँ हुआ? कलानौर में। कब हुआ? 14 फरवरी 1556 में। 14 फरवरी 1556 में। आइए अगली स्लाइड में देखते हैं। जैसे ही ये 1556 में राजा बनता है, वैसे एक भयंकर युद्ध होता है पानीपत का। आइए अगली में देखते हैं। आइए बच्चों, चलते हैं हम लोग पानीपत के द्वितीय युद्ध की ओर। क्या है? पानीपत का प्रथम युद्ध तो इसके बाबा ने ही लड़ा था। पानीपत का प्रथम युद्ध किसने लड़ा? बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुआ। यह है पानीपत का द्वितीय युद्ध। तो पहली चीज तो यही इंपॉर्टेंट प्रश्न हो गया कि पानीपत का द्वितीय युद्ध किस किस राजा के बीच हुआ? तो किस किस राजा के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। किसके बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच हुआ। हेमू कहाँ का राजा है? हेमू दिल्ली का राजा है। हेमू के बचपन का नाम क्या है? हेमचंद। क्या नाम है बच्चों? हेमू के बचपन का नाम है हेमचंद। और हेमू प्रारंभ में इतने गरीब घर का बालक था कि ऐसा इतिहास में दर्ज है कि यह नमक बेचा करता था।
समझ लो नमक बेचने वाला दिल्ली का राजा बन गया। चाय बेचने वाला भी दिल्ली का राजा बन सकता है, तो नमक बेचने वाला भी दिल्ली का राजा बना। प्रश्न आएगा ऐसा कौन सा राजा है कि जो नमक बेचकर दिल्ली का राजा बना? तो नमक बेचकर दिल्ली का राजा बना कौन? नमक बेचकर मतलब ये प्रारंभ में इसका काम क्या था? नमक बेचा करता था। कौन? हेमू अर्थात हेमचंद। अब धीरे धीरे नमक बेचा, फिर बाजार में उसने नाप तौल का इसका काम मिला, नाप तौल करने लगा। धीरे धीरे ताकतवर था, 6 फुटा लंबा चौड़ा था, ताकतवर था। तो धीरे धीरे क्या हुआ, अपनी ख्याति को बढ़ाता गया और एक समय ऐसा आ गया कि हेमू पूरे दिल्ली पर अधिकार कर लिया और वहां का राजा बन बैठा। बच्चों आपको मालूम होना चाहिए कि पूरे मध्यकालीन इतिहास में एक ही मात्र ऐसा राजा, हिंदू राजा रहा है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, दिल्ली का राजा रहा। तो कौन है? ये हेमू है। हेमू कौन है? पूरे भारतीय इतिहास की अगर बात की जाए तो पूरे मध्यकालीन इतिहास में मात्र एक हिंदू राजा रहा है जिसने दिल्ली पर अधिकार किया, और कौन है? यह हेमू है। हेमू ने अपने जीवन काल में 24 लड़ाइयां लड़ी, लेकिन उसमें से 22 पर विजय प्राप्त की। 2 किसी कारणवश हार गया, जिसमें ये तुम्हारी पानीपत की भी है, बता रहा हूं कैसे हार गया। तो आपको ये पॉइंट याद रखना है कितना ताकतवर हेमू है, लेकिन किस प्रकार हारा इसमें भी बता रहे हैं। तो 24 लड़ाइयां लड़ी, उसमें से 22 में इसने विजय प्राप्त की। किसने? हेमू ने। तो हेमू कहाँ का राजा है? हेमू दिल्ली का राजा है। अब जब राजा बना कौन? अकबर, और बाग डोर आ गई बैरम खां में। अगला पॉइंट मैं जो लूंगा वो बैरम खां के बारे में लूंगा। बैरम खां का जो संरक्षण चला वो 1556 से 60 के बीच में चला। तो अब बैरम खां का पूरा आधिपत्य है किस पर? अकबर पर। अकबर का गुरु तो है ही है बैरम खां, लेकिन वो कटप्पा की तरह समझ लो कि पूरा का कटप्पा तो स्वामी भक्त था, लेकिन ये राजा बन बैठा। अब सारे निर्णय स्वयं लेने लगा। तो हेमू के खिलाफ इसने क्या कर दिया? आक्रमण कर दिया। अब युद्ध में मैदान में सेना खड़ी है, युद्ध प्रारंभ हो गया। अकबर की सेना के मुकाबले हेमू की सेना बहुत ताकतवर विशाल है, लेकिन युद्ध चल ही रहा था। कुछ ही घंटे बीते थे कि कहीं से एक तीर आके हेमू के आंख में लग गया। बस पासा पलट गया। जो सेना विजय की ओर अग्रसर हो रही थी, अचानक एक तीर कहीं से आता है और हेमू के आंख में लगता है और हेमू वहीं पर गिर जाता है। हेमू के सेनाओं को लगता है कि हेमू मारा गया और पूरे सेना में भगदड़ मच जाती है। देखिए कैसे अचानक पासा पलटा, पूरी सेना में भगदड़ मच गया, जबकि अभी हेमू जिंदा है, लेकिन तभी पूरा पासा पलटा और बैरम खान ने इस हेमू को बंदी बना लिया। आप समझ रहे हो कि कुछ ही घंटों में पूरे का पूरा पासा पलट जाता है। ताकतवर सेना होते हुए, ताकतवर राजा होते हुए भी ये हार जाता है। इसीलिए एक फेमस इतिहासकार हैं जिनका नाम है डॉक्टर आर पी त्रिपाठी। इन्होंने अपने वाक्य में लिखा है कि हेमू की पराजय एक दुर्घटना थी। हेमू की पराजय मात्र एक दुर्घटना थी, जबकि अकबर की विजय एक दैवी संयोग था। अकबर की विजय क्या है? दैवी संयोग का मतलब यही है कि अगर अचानक तीर ना आया होता तो शायद हमारे इतिहास में अकबर भी नहीं रहा होता, लेकिन कुछ होना और था, विधि को कुछ और ही मंजूर था। इसीलिए क्या हुआ? हेमू की पराजय हो गई और क्या हो गया? अकबर विजय प्राप्त हो गया और यहीं से अकबर की नींव स्थापित हो गई। अब अकबर का बोलबाला पूरे भारत में होगा। एक बार फिर से हम लोग देख लेते हैं पानीपत का द्वितीय युद्ध। एक तो डेट याद रखिए, 5 नवंबर 1556। देखिए 5 नवंबर 1556 बड़ा आसान है। 5-5-5-6 इसमें जो है मोस्टली 5 है। 5 नवंबर 1555 बड़ा आसान है, डेट याद करना। 2-3 बार बोलिए। 5 नवंबर 1556 किस किस के बीच हुआ? हेमू और अकबर के बीच। हेमू और अकबर के बीच। हेमू में 2-3 पॉइंट आ सकते हैं, इसलिए मैंने इंक्लूड कर दिया। इन 2-3 पॉइंटों का जरूर नोट कर लेना कि ऐसा कौन सा राजा है जिसने, अंतिम हिंदू राजा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। तो यही राजा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की, और यह 14वें नंबर का राजा रहा है जिसने विक्रमादित्य की उपाधि धारण की। उसके बाद एक पॉइंट ये भी है कि यह मध्यकालीन इतिहास का एकमात्र हिंदू राजा था जिसने दिल्ली की सिंहासन पर विराजमान हुआ। उसके बाद आपको ये भी याद रखना है कि यहाँ 22 युद्ध इसने जीते हैं और उसमें 24 युद्ध इसने लड़े थे। यहाँ नमक बेचा करता तो फालतू है। हेमचंद भी याद रख लेना, इसके बचपन का नाम क्या है? हेमचंद है। क्लियर हो गया बच्चों? तो पूरा समझ में आ गया। पानीपत के युद्ध में आपको सिर्फ क्या याद रखना है? डेट याद रखनी, किस किस के बीच हुआ, हुमायूं कैसे पराजित हुआ, यह स्लोगन याद रखना, ये भी एग्जाम में आता है। क्लियर हो गया बच्चों? आइए हम लोग अब बैरम खां के बारे में सोचते हैं।
उनके बारे में चर्चा करते हैं। इस वाले वीडियो में हम लोग इतना रखते हैं, वीडियो थोड़ा सा लंबा हो रहा है। अगले वीडियो में हम लोग बैरम खां और उसके आगे वाले हरमदल पेटीकोट शासन, इसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो आज के लिए इस वीडियो में इतना रखते हैं, नेक्स्ट कल करते हैं। जय माता की।